यौ म सँ मैथिली म सँ मिथिला, म सँ होइत अछि माछ मखान, किया ने गुमान करबै अपना मिथिला पर, जतऽ दीदी अछि सीता आ पाहुन अछि श्री राम। जतऽ उगना बनि शिव अवतार लेलक, जतऽ विद्यापति के रचना सबके मन मोहलक। हम सब छी मैथिल उ मिथिला के, जे संपूर्ण विश्व के अतिथि देवो भवः के पहचान देलक। मिथिला नाम सुनते एकटा गहीर भावना हृदय में उतरि जाइत अछि। ई भूमि राजा जनक के अछि, सीता के अछि, विद्यापति एहन महान पंडित के अतः जन्म भेलनि। मुदा आइ ई भूमि अपन ई मिथिला अपने सपूतक नजर में धीरे धीरे गुम भऽ रहल अछि। ई उ भूमि छला जतऽ विद्यापति के रचना केवल रचना नहीं कहाबै छलै, बल्कि लोक चेतना बनिकऽ समाज के उठाबै छलै। हुनकर एक एक रचना, हुनकर एक एक शब्द, हुनकर एक एक गीत समाज के आगू बढ़ाबै छलै। ई मिथिला वह धरती अछि जतऽ शिव उगना बनिकऽ विद्यापति के रचना सुनबाक हेतु अवतार लेलनि। अहाँ सब दिन कहै छी, सब गोटे कहै छी जय मिथिला जय मैथिली, लेकिन ई शब्द मात्र एगो नारा बनकर रह गेल। पुछियो अपना हृदय से, पुछियो अतः बजे वाला गीत से कि ओई गीत में अब विद्यापति के रचना एहन जादू रहले। कतऽ गेले उ मिथिला के संस्कार से भरल विवाह, कतऽ गेले उ मधुश्रावणी के गीत और कोहबर घर के चित्रकला। यो अहाँ हम सब जनै छी कि मिथिला संस्कृति परंपरा से भरल छला। आइ हम अहाँ शिक्षित भऽ के, नवयुवक भऽ के एहि विचारधारा के समाप्त कर रहल छी। अहाँ सब गोटे कहै छी कि हम मिथिला के सम्मान बढ़ाबै छी, किया झूठ बाजै छी? अहाँ तऽ अपना बालक, अपना खुद का मैथिली बाजे से बचाबै छी। सच कहूँ बुरा नहीं न लागत, अपना मिथिला के जे भी संस्कृति, जे भी अभिमान छे, वो अपना नवयुवक के पास तो नहीं, लेकिन अखनो अपना सबके घर के बूढ़ बुजुर्ग के पास ओई चीज के ज्ञान छे। मिथिला के संस्कृति अतुका संस्कार से पहचानल जाइत अछि, और अतुका संस्कार अतुका मातृभाषा से उत्पन्न होइत अछि। हमर मातृभाषा, हमर मैथिली, जे के वजह से हम मिथिलावासी कहलाबै छी। सच बाजू 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा एहि भाषा के, अपन भाषा के अष्टम सूची में नाम भेटल, लेकिन आइयो मैथिली विकास के भीख मांगि रहल अछि। बिहार के सब भाषा के विकास भेलै, जे भाषा अष्टम सूची में नहियो अछि हुनको खूब विकास भेलै। भोजपुरी, मगही तेजी से आगू बढ़ले, लेकिन मैथिली भाषा अते के अते रह गेलै। किया? जब हमरा अहाँ भाषा के अष्टम सूची में नाम मिलले तो हम विकास किया नहीं कर पाबलिए? कारण बस एकेटा छै, मिथिला में जे भी विद्यालय अछि ओतऽ हिंदी और अंग्रेजी पर विशेष ध्यान देल जाइत अछि। अहाँ अभिभावक छी, हमहूँ एकटा अभिभावक छी। हमेशा ई कोशिश करै छी कि बच्चा के मैथिली से दूर राखी, हिंदी सीखे, बच्चा इंग्लिश सीखे, लेकिन अपन मातृभाषा के बिसरि रहल छी और बार बार कहि रहल छी जय मिथिला जय मैथिली। महात्मा गांधी एगो बड़ नीक बात कहना छलथि कि जेना बच्चा जन्मै छै तो सबसे पहले हुनका मुँह में हुनकर माता के दूध जेबाक चाही, तहिना जब बच्चा पढ़ाई करै छै, पढ़ाई प्रारंभ करै छै, तो सबसे पहले हुनका ज्ञान हुनकर मातृभाषा में देबाक चाही, ताकि बच्चा अपन संस्कृति के जाने, अपना संस्कृति से आगू बढ़े और बच्चा हमेशा विकास के राह पर जेते। लेकिन अपना सबके समाज में सबसे पहले बच्चा का हम सिखावे ले चाहे छी हिंदी। हिंदी तो छोड़ू, आप तो सिखावे ले चाहे छी इंग्लिश। अगर बच्चा गलतियों से मैथिली बाजि दै छै तो हमरा लगे कि बच्चा अपमानित भऽ गेलै, बच्चा कोनो अपमानित भाषा के शब्द के प्रयोग कर रहल छै। हम अहाँ बच्चा के फटकार मारे छी, बच्चा के दूगो बात सुनाबे छी, केना बचते मैथिली? के बचेते मैथिली? जब हमर अहाँ के बच्चा ओहि भाषा से न शिक्षा प्राप्त कर रहल छै, न ओकरा हम अहाँ बाजऽ दऽ रहल छियै, तो केना बचते अपन संस्कार? कनी अपन करियो महोदय विचार। यौ याद अछि ई वह मिथिला छलै जतऽ चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल के भरमार छलै। पर कतऽ गेलै उ मिल, कतऽ गेलै उ खेती, कतऽ गेलै उ आत्मनिर्भर मिथिला जे एकरा महान बनाबै छलै? यौ दुख नहि होइए जे मिथिला पहले आत्मनिर्भर मिथिला छलै, ओकर नवयुवक आइ रोजगार के चक्कर में इधर उधर भटक रहल छै। मिथिला के हर गली में केवल बूढ़ बुजुर्ग सब कोनो द्वार पर बैठल छै और नवयुवक सब अन्य राज्य में भटक रहल छै। सब जानै छै
सब माने छे कि बिहार के राजनीति के शुरुआत मिथिले से हुई छे। अतः प्रधानमंत्री तक आवे छथिन, गृह मंत्री तक आवे छथिन, बड़ बड़ पैघ पैघ नेता अतः अछि। मुदा आइ मिथिला धूमिल भऽ रहल छै, किनको एहि पर ध्यान नहीं छे। मधुबनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध अछि, मुदा एकरा बनबे वाला कलाकार सब अपन पेट भरे ला संघर्ष कऽ रहल अछि। हम सब गोटे मैथिल छी, पूरा जगत ई बात जानैत अछि कि जे स्वागत, जे सम्मान और जे खान पियन मिथिला के छै ओ कोनो और राज्य के नहीं छै। अतुका के भोजन, माछ मखान, बाड़ी के साग, दही चूड़ा और उ तिलकोरक तरुआ पर सबके गुमान अछि। ई पिज्जा, मोमोज, बर्गर, फास्ट फूड के चक्कर में अहाँ सब बिसरि गेलहुँ। अहाँ ई नहीं सोचियो कि बर्गर, पिज्जा और फास्ट फूड अहाँ खा रहल छी, नहीं, ई जे भी तमाम प्रकार के फूड अछि, भोजन अछि, ई मिथिला के संस्कृति के खा रहल अछि। एक समय छले मिथिला में जब सबके आंगन में माटी के चूल्हा रहै छलै, माटी के बर्तन रहै छलै, ओहिमे माँ के हाथ के प्यार रहै छलै। माँ बड़ा प्यार से खाना बनाबै छलखिन हँ और एक खाना की खुशबू पूरा आंगन में गमकै छलै। लेकिन वो खुशबू आब माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कैद भऽ गेलै है। चलू ई सब बिसरि गेलहुँ, लेकिन मिथिला के प्रसिद्ध पर्व तो याद हैत जे अहाँ प्रत्येक वर्ष मनाबै छी। मधुश्रावणी, चैती छठ, जुड़ शीतल, विवाह पंचमी, ई तऽ मिथिला के प्रसिद्ध त्यौहार अछि, सब मनाबै छी। लेकिन सच बाजू, एहिके पीछा की इतिहास छै, की परंपरा छै, की संस्कृति छुपल छै, ई कोई जानै छी? आ मिथिला में कोनो भी पर्व एहि दुआरे मनायल जाइ छै कि नवयुवक ओतऽ मस्ती करे, फोटो खिंचावे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगावे। पुछियो आजुक दिन अपना बच्चा से, एकोटा पर्व के महानता जानैत अछि? के छलै विद्यापति, हुनका पहचानैत अछि? मिथिला के 16 संस्कार में मिथिला के विवाह सबसे अहम संस्कार मानल जाइत अछि। मिथिला के विवाह केवल विवाह नहीं रहे छला, अतः दू समाज के लोग एक जगह एकत्रित होइ छले और साक्षी बने छले ओहि वर वधू के लेल, जे वर वधू दुनू का हाथ में हाथ दामन थामे छलखिन और ई वादा करे छलखिन कि 7 जन्म, ए जन्म, अगला 7 जन्म हम दुनू गोरा एके बंधन में रहब। और ए बात के साक्षी वो दुनू समाज के लोग बने छला। लेकिन ये सब कुछ मिथिला से खत्म भ गेलै। आब वो संस्कृति सब धूमिल भ गेलै। आब मिथिला में विवाह हो वेस्टर्न कल्चर के पद्धति पर हुआ लगलै। अपना घर के बूढ़ बुजुर्ग से पूछियो, पहले मिथिला में एगो संयुक्त परिवार रहे छलै, भिन्न भिनोज बहुत कम होइ छलै, सब एक साथ बैठ के दुख सुख बांटे छलखिन, संस्कार लोग के सिखावे छलखिन। मुदा आइ मिथिला में हर घर में दरार छै, हर भाई के बीच में दरार छै, हर एक आदमी के दूसरा आदमी संगे दरार छै, समाज में किनको संगे एकता नहीं अछि। ई केहन मिथिला रह गेलै अपन? अखनो हम अहाँ सब गोटे से आग्रह करै छी, जो मिथिला के छी, जो मैथिल छी, अपन मिथिला के बचाओ। केवल जय मिथिला और जय मैथिली कहला से मिथिला नहीं बचते। और खासकर हम बात कहै ला चाह रहल छी मिथिला के जे भी क्रिएटर छी, सोशल मीडिया पर अपन क्रिएटिविटी कर रहल छी, इन्फ्लुएंसर छी और मिथिला जय मैथिली के नाम से वीडियो पोस्ट करै छी। हम तमाम क्रिएटर से कहै छी कि अहाँ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पर काम कर रहल छियै और अहाँ के द्वारा जे भी संदेश समाज में जेते वो केवल समाज के नहीं गंदा करते, बल्कि मिथिला के संस्कृति के और अन्य समाज, अन्य राज्य, अन्य क्षेत्र में धूमिल करते। अतः जे भी मिथिला में क्रिएटर छी, हम सब के आभारी छी। कम से कम मुँह से अहाँ सब जय मिथिला जय मैथिली तो कहै छी, लेकिन नहीं, मिथिला अहिना नहीं बचते। प्रत्येक विद्यालय में कोशिश करूँ कि मैथिली के पढ़ाई है, सरकार पर दबाव बनावल जाए कि जे संस्कृति, जे मातृभाषा हमर विलुप्त भ रहल अछि वो वापस आवे। अतुका जे उद्योग छे, चाहे वो चीनी मिल हो, सूत मिल हो या पेपर मिल हो, वो सब के चालू कराबू, ताकि मिथिला फिर से आत्मनिर्भर मिथिला बने। ताकि जे किसान बाहर में रोजगार के तलाश में भटक रहल छथि, वो अपना खेत आवे, फिर से गन्ना उगावे, फिर से पटुआ उगावे और अपन खेत के लहलहावे। शादी विवाह कोनो भी संस्कार में अपन मिथिला के लोकगीत के प्रमोट करूँ और अपना घर के बच्चा के विद्यापति के पाठ पढ़ाओ। आइ मिथिला पर राजनीति के इतने बड़का प्रभाव पड़ले है कि मिथिला के जे भी संस्कृति छे वो धूमिल भ रहल छे। जे संस्कृति नहीं छले वो मिथिला में आबि गेलै। मिथिला हाट के नाम से एगो प्रसिद्ध चेहरा तो मिथिला के मिलले, लेकिन वो संस्कृति नहीं मिलले, वो संस्कृति नहीं बचले जे बचवाक चाहिए। ओतऽ सारा वेस्टर्न कल्चर आबि गेलै।
हम अहाँ वेस्टर्न कल्चर की ओर जा लगलिए। लेकिन जे मिथिला के धरोहर छै राजा बलीगढ़, जे मिथिला के धरोहर छै राजनगर पैलेस, नवलखा पैलेस, जे मिथिला के शान छलै, जे मिथिला के इतिहास छलै, ओ सब धूमिल भऽ रहल छै। तो जे भी क्रिएटर छी हम आग्रह करब, अनुरोध करब कि अहाँ एहि सब पर ध्यान दी, एक दूसरा में उलझी नहीं बल्कि एक दूसरा के सपोर्ट करी और सब एक सुर में बाजी जय मिथिला जय मैथिली। तबे मैथिली बचते, तबे मिथिला बचते, ओ माथक पाग बचते, ओ धोती, ओ पान, ओ मखान बचते, मधुबनी पेंटिंग के विश्व स्तर पर गुणगान बचते। और एते सब भेला के बाद हम सब छी मैथिल, अहाँ छी मैथिल, कतौ जेबे देश दुनिया में तो सबसे बेसी सम्मान भेटते। फिर मिले छी कुछ एहने वीडियो के साथ, तब तक जय मिथिला जय मैथिली।